2 वर्ष पूर्व मिर्ची मारकर चाकू से हत्या करने वाले 5 आरोपियों को आजीवन कारावास। हटा थाना क्षेत्र के नवोदय बाट ककराई में हुई थी घटना। हटा द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार कौशक ने 2 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है एवं एक को साक्ष्य के आरोप में बरी किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक दिलीप सिंह ठाकुर ने बताया कि 2 मई 2023 की रात मृतक धर्मेंद्र पिता जगत शहलोती उम्र 28 वर्ष अपने घर में खाना खाकर बैठा हुआ था। तभी कुछ लोगों ने उसे आवाज़ देकर बाहर बुलाया। आंख में मिर्ची पाउडर मारकर चाकू से हमला कर घायल कर देते हैं। परिजन उसे आनंद फानन में अस्पताल ले जाते हैं एवं गंभीर हालत होने पर उसे दमोह जिला अस्पताल रेफर किया जाता है, जहां से उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद जबलपुर रेफर किया जाता है, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। पुलिस पिता की शिकायत पर अपराध क्रमांक 210/23 अंतर्गत धारा 324, 307, 506, 302, 120B के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया। पुलिस जांच में आया कि अनिल चक्रवर्ती व उसकी पत्नी से शराबखोरी के चलते मृतक धर्मेंद्र का होली के दिन विवाद हो गया था, जिसके चलते अनिल चक्रवर्ती की पत्नी द्वारा अपने मायके के मुंह बोले भाई मोहित और नीरज चक्रवर्ती को सुपारी देकर यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जिसमें पुलिस द्वारा सर्वप्रथम विशाल रेखवार के कथन में मामले का खुलासा होने के आधार पर विवेचना पूर्ण कर 6 आरोपी अमन रजक, विशाल रजक, प्रवेश यादव, नीरज चक्रवर्ती उर्फ नीरज मटका, मोनू उर्फ मोहित चक्रवर्ती को अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए धारा 302 भादवी में आजीवन कारावास तथा 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं साक्ष्य के अभाव में नूरुल इरफान निवासी दमोह को दोष मुक्त किया गया है। प्रकरण में अभी अभियुक्त अनिल चक्रवर्ती फरार है, जिसके ऊपर 8,000 रुपये का पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है। बाकी आरोपी हटा उपजेल में निरुद्ध थे। आइए क्या कुछ कहना है अपर लोक अभियोजक का दिलीप सिंह ठाकुर का, आपको सुनाते हैं। माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आज थाना हटा के अपराध क्रमांक 210/23 सत्र प्रकरण क्रमांक 62/23 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त विशाल रेखवार, प्रवेश यादव, नीरज चक्रवर्ती, अमन रजक और मोनू उर्फ मोहित को धारा 302 में आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है तथा साक्ष्य के अभाव में एक सही अभियुक्त नूरुल इरफान को दोष मुक्त कर दिया गया। इसमें एक अन्य व्यक्ति जो घटना का मुख्य कर्ता धरता है अनिल चक्रवर्ती, आज भी फरार है, जिसे पुलिस ढूंढ रही है। घटना की वजह क्या सामने आई है इस पूरे प्रकरण में? घटना की वजह ये थी, घटना के करीब 6 माह पहले अपना अनिल चक्रवर्ती अपने घर पर जो हमेशा की तरह दारू बेचता था और दारू बेचने के दौरान ही वहाँ लोग गाली गलौज करते थे। होली के दिन अनिल चक्रवर्ती के घर के बाहर उधम हो रहा था, लड़की उधम कर रहे थे, जिसे धर्मेंद्र द्वारा मना किया गया, जिससे धर्मेंद्र और अनिल चक्रवर्ती और उसकी पत्नी के बीच विवाद हो गया। तो अनिल चक्रवर्ती और उसकी पत्नी ने मिलकर सुपारी देकर अब दमोह के उक्त अभियुक्त गण से उसकी हत्या करवाई थी। 2/5/2023 की रात करीब 9 साढ़े 9 बजे की है। मृतक अपने परिवार के साथ खाना खाकर बैठा हुआ था। बाहर से उसके नाम की आवाज़ आई धर्मेंद्र। उसने जाकर बाहर देखा तो 4 लोग थे, उनमें से 3 लोगों ने उसको पकड़ा, मिर्ची का पाउडर डाला और एक अमन रजक नाम के लड़के ने उसके पेट में बाईं ओर चाकू का वार कर दिया। काफ़ी गहरा वार था। वो चिल्लाया तो उसके पिता और गांव का राजेश दौड़ा, उन्होंने उसे पकड़ा, मोटरसाइकिल पर तत्काल चिकित्सालय ले गए हटा, वहाँ से दमोह रेफर कर दिया, दमोह से जबलपुर रेफर कर दिया। 2 लोग मोटरसाइकिल पर साइंस सदन मैरिज गार्डन के सामने स्टार्ट किए हुए खड़े थे, जिन पर बैठकर 4 आरोपी, कुल मिला के 6 आरोपी गाँव ने यह घटना कारित की। इस घटना का मुख्य कारण ये है कि मृतक का और एक अनिल चक्रवर्ती करके व्यक्ति है, उसका दोनों का घर आमने सामने है। तो अनिल चक्रवर्ती और उसकी पत्नी दमोह की है और उनके यहाँ शराब का धंधा होता था, चोरी की शराब विक्रय होती थी। इसी वजह से होली की परमा के दिन काफ़ी
गाली गलौज हो हल्ला सुनाई दे रहा था, गंदी गंदी गालियाँ हो रही थी। तो मृतक धर्मेंद्र ने अपनी माँ के साथ जाकर उनको मना किया। उस पर से अनिल चक्रवर्ती और उसकी पत्नी आरती का विवाद हुआ और उसको ये धमकी दे गई कि तुम्हें 2-4 महीने में तुम्हारे ताजिए ठंडे कर दिए जाए। क्योंकि जब ये घटना हुई तब फरियादी मृतक के पिता को ये आभास नहीं था कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी, इसलिए अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई। फिर विवेचना में जब आरोपीगण पकड़े गए, उनके मेमोरेंडम कथन लिए गए, तब ये जानकारी लगी कि अनिल चक्रवर्ती और उसकी पत्नी की सुपारी लेकर दमोह के आरोपीगण, जो कि उसकी पत्नी के मुंहबोली भाई हैं, के द्वारा ये घटना कारित की गई है। इसमें 5 आरोपीगण को विशाल रेकवार, प्रवेश यादव, नीरज चक्रवर्ती, अमन रजक और मोहन मोहित चक्रवर्ती, इनके लिए आजीवन कारावास और 10-10 हज़ार के अर्थदंड से दंडादेश किया गया है, जिसमें से पीड़ित पक्ष के लिए मुआवजे की राशि भी न्यायालय तय करेगा। और इसके साथ एक और आरोपी जो मोटरसाइकिल लेकर आया था, नूर उल इरफान, अभियोजन अनुसार, लेकिन पर्याप्त साक्ष्य न पाते हुए माननीय न्यायालय ने उसे दोष मुक्त किया है। यह आरोपी जो है जेल भेज दिए गए हैं। आरोपी जेल भेज दिए गए हैं और अनिल चक्रवर्ती जो इस का मुख्य सूत्रधार है वो अभी फरार चल रहा है। माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है, मुझे लड़का वापस नहीं मिल सकता, लेकिन लड़के की वजह जो न्याय मिलना चाहिए, मैं बेहद खुश हूँ न्यायालय से। बस ये एक चीज़ होगी कि आगे अपराध निकल जाए तो अपराध करते, बाकी लोग और अपराध करने से डरे। इसलिए माननीय न्यायालय से काफ़ी खुश हूँ, फैसले से काफ़ी सदव्यवहार में बहुत प्रसन्न था मुझे। कितने लोगों को आजीवन आज 5 लोग आजीवन कारावास को है। ये सारे आरोपी कहाँ के हैं? से सारे आरोपी दमोह के हैं। ये फरार आरोपी अनिल चक्रवर्ती के रिश्तेदार थे, उसने सुपारी दे के बुलवाया था। और मैं तभी से कहता था इनके रिश्तेदार हैं, क्योंकि मैं धन्यवाद अपनी पत्नी को देता हूँ, जिन्होंने जबलपुर रोड से मैं कहा था कि जामन वारी, इसने कहा था हमसे कि 6 माह के अंदर तुम्हें दिखवा लेंगे, लेकिन उनको छोटा समझ के छोटे में लेकर उनको छोड़ दिया। मैंने कहा मैं किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। अंततः दूसरे तीसरे ने सिद्ध हो गया, उसके आरोपी हुआ और तो अनिल चक्रवर्ती आरोपी फरार है। माननीय न्यायालय दोनों पक्ष के वकील जिन्होंने जो दलील की, जो मुझे भरोसा दिलाया, उन्होंने कहा था दोनों पक्ष की, चाहे आरोपी पक्ष की हो तो फरारी पक्ष की, हमेशा यही कहा कि आपके साथ गलत हुआ, आपको न्याय मिलेगा, ये हम लोग आप प्रयास कर रहे हैं। और न्याय पाकर कैसा लग रहा है? न्याय पाकर मुझे बहुत खुशी हुई है। चाहता हूँ कि इस तरह न्यायालय यदि दंड देता रहेगा तो अपराध में कुछ लगेगा और किसी के परिवार जाने से बचेंगे।